हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 के एजुकेशन पॉलिसी वाले लेसन का वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स का असाइनमेंट भी होगा और प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुने। थैंक यू। ड्रॉबैक्स क्या थे अब इंग्लिश एजुकेशन के कि लोग जो थे बहुत ज़्यादा अवेयर होने लग गए थे और ज़्यादा जानकारी हो जाने की वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था कि मतलब उन्हें धीरे धीरे ये पता लगने लग गया था कि कैसा मतलब ब्रिटिशर्स का जो इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर एजुकेशन को लेके वो कम है थोड़ा। वो सिर्फ उनका मेन ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एजुकेशन का ये था कि वो क्लर्क्स प्रिपेयर करना चाहते थे, क्लरिकल लेवल पे लोगों को तैयार करना चाहते थे जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकें। एजुकेशन जो थी वो पूरे ग्रुप तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंचाई जा रही थी। 90% इंडियंस जो थे वो इलिटरेट ही रह रहे थे, मतलब वो अनपढ़ ही रह रहे थे। ठीक है, वो सिर्फ एक ऐसा क्लास क्रिएट कर रहे थे इंडियंस का जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बने और जो जिनको ये एजुकेशन से जो मतलब और उनको बेनिफिट मिले इस एजुकेशन की वजह से उन इंडियंस से। ठीक है, हंटर कमीशन आया 1882 में। इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था 1882 का, उसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। उस टाइम अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपॉन को प्रोग्रेस और एजुकेशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए कि कंट्री में किस तरह से उसकी प्रोग्रेस चल रही है। सिंस जो डिस्पैच आया था 1854 से लेके अब तक मतलब कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो सर डब्ल्यू हंटर जो थे उस टाइम प्रेसिडेंट थे। एक दूसरा रीजन था अपॉइंटमेंट का कमीशन का, जो प्रोपागेंडा कैरी हुआ था मिशनरीज के थ्रू इंग्लैंड में कि एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, जो वुड डिस्पैच में पॉलिसी बताई गई थी। कमीशन ने रिकमेंड किया था कि नई लोकल बॉडीज यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनसिपालिटीज बनाई जाएंगी, ठीक है, जो मैनेजमेंट करेंगी प्राइमरी स्कूल्स की। इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो एजुकेशन की फील्ड में उनको एनकरेज किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करेगी कुछ कॉलेजेस, सेकेंडरी स्कूल्स, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो ज़रूरी इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, और रेस्ट जो फील्ड है वो प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए छोड़ दी जाएगी। लोकल बोर्ड्स को एम्पावर किया गया कि वो एजुकेशनल पर्पसेस पर सेस लगाए। सेस यानी कि एजुकेशनल टैक्स। ठीक है, और फीमेल एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, मतलब ये सब उस पॉलिसी में डिस्पैच में था। ठीक है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इस रिकमेंडेशन के साथ दूसरे कमीशंस जो थे वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए। ठीक है, जितने भी रिकमेंडेशन कमीशन ने दिए थे और उन्हें फिर इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, न्यू एजुकेशन सिस्टम में कई ड्रॉबैक्स थे पर ब्रिटिश ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में एजुकेशन के प्रमोशन को लेकर। ठीक है, इसकी वजह से एक छोटी सी चिंगारी लगी नेशनलिज्म की, यानी अपने देश के प्रति देशभक्ति की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को जड़ से ही इंडिया से निकाल दिया।